और इधर अमेरिका की नाक के नीचे रूस और चीन ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की और मिसाइलें दागी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बेरिंग सागर में हुई इस नेवल ड्रिल की फुटेज जारी की, जिसमें रूसी और चीनी जहाज नकली दुश्मन पनडुब्बी की खोज और उसे नष्ट करने की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया गया कि युद्ध अभ्यास में बेरिंग सागर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में लक्ष्य पर मिसाइलें दागी गई। वॉर ड्रिल शुरू होने के बाद से अब तक दोनों देशों के वॉरशिप 2300 समुद्री मील से ज्यादा का सफर कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका साउथ चाइना सी में साउथ कोरिया और जापान के साथ अक्सर वॉर ड्रिल में हिस्सा लेता रहा है, जिस पर चीन आपत्ति जताता है। अब अमेरिका के पास ऐसी ही वॉर ड्रिल कर चीन ने उसे भी परेशान करने की कोशिश की। जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया उसे और खतरनाक हथियार दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जिसके बाद यह दावा किया गया कि रूस का एक सैन्य विमान भी प्योंगयांग में देखा गया। क्योंकि अमेरिका ने रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुई हथियारों की डील का दावा कर दिया। बताया गया कि जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया उसे और खतरनाक हथियारों की खेप भेज सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था और वहां किम जोंग उनसे मुलाकात की थी। जबकि इस दौरे के कुछ दिनों बाद ही प्योंगयांग में रूस की सेना का एक विमान देखे जाने का दावा किया गया, जिससे ये अटकलें लगाई गई कि उत्तर कोरिया ने भारी मात्रा में घातक हथियार और गोला बारूद रूस की सेना को मुहैया करा दिए, जो पलक झपकते ही यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक जापान में मिसाइल तैनात करने की अमेरिका की तैयारी पर पुतिन बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को पूरे इलाके के लिए खतरा बताया। रूस ने अमेरिका को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि जापान में अमेरिका की मिसाइलें तैनात हो जाने के बाद रूस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। असल में जापान से रूस की दूरी महज 3627 किलोमीटर है और अगर वहां अमेरिकी मिसाइलें तैनात होंगी तो न सिर्फ जापान बल्कि चीन की टेंशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका उन मिसाइलों के इस्तेमाल से एक ही झटके में चीन और रूस को निशाना बना लेगा। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक अमेरिका जिन मिसाइलों को जापान में तैनात करने की तैयारी में है वो लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें हैं। इसी वजह से पुतिन की चिंता बढ़ गई। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें 6 भारतीयों समेत 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि वो बस अमेरिका की सीमा से लगने वाले शहर तियोवाना जा रही थी, लेकिन हाईवे से गुजरने के दौरान नीचे खाई में गिर गई। यह हादसा इतना भीषण था कि उस बस के परखचे उड़ गए, क्योंकि हादसे के बाद का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बस खाई में बिल्कुल पलटी हुई दिखाई दी और बस की छत भी उखड़ी हुई नजर आई। वीडियो में बस के अंदर की सीट साफ दिखी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। बताया गया कि वो बस मेक्सिको से तियोवाना शहर जा रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो खाई में पलट गई, जिसमें 42 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं इस हादसे के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, साथ ही उस बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार अपने MGM-140 ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की ताकत दिखाई और ऑस्ट्रेलिया में चल रही मिलिट्री ड्रिल के दौरान अमेरिका ने इस घातक हथियार का दम दिखाया, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यानी अमेरिका का MGM-140 ATACMS 300 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की ये मिलिट्री ड्रिल चीन को कड़ा संदेश देने के लिए ही चल रही है और इसीलिए अमेरिका वहां अपने बेहद घातक हथियारों का दम भी दिखा रहा है, क्योंकि हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खतरा बढ़ चुका है। हालांकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में जिस MGM-140 ATACMS का प्रदर्शन किया, उस हथियार के लिए यूक्रेन कई बार अमेरिका से डिमांड कर चुका है। और